नमस्ते दोस्तों, मिडनाइट विद डेव में आपका स्वागत है। पेश है आज की डरावनी कहानी, द क्लाउन ऑफ बेरिक टाउन। क्लाउन एक ऐसा जीव जो शायद सामान्य और अलौकिक के बीच कहीं मौजूद होता है। बहुत से लोग भूत प्रेत से उतने नहीं डरते जितना वे एक क्लाउन से डर जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही क्लाउन की है जिसने बेरिक टाउन नाम के एक छोटे से शहर में तबाही मचा दी। बेरिक टाउन के लोग अब डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर चुके थे। आज एना का जन्मदिन है। वो आज 13 साल की हो गई है। उसके जन्मदिन पर उसकी माँ मेगन और पिता स्टीव ने पूरे घर को बड़े प्यार से सजाया है, लेकिन एना ने सुबह से अब तक अपना कमरा नहीं खोला। एना, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए पूरा घर सजाया है। इतनी जिद मत करो, जल्दी बाहर आओ। अब अपनी माँ को परेशान मत करो। कई बार बुलाने के बाद भी एना ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, कमरे के अंदर से सिसकियों की आवाज जरूर आ रही थी। एना के माता पिता थोड़े घबरा गए। उन्होंने फिर से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन तभी एना जोर से चिल्लाई, बस चले जाओ, प्लीज चले जाओ। जो कुछ भी हुआ है वो तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैं अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी हूं जहां से वापस नहीं आ सकती। मुझे अब अकेला छोड़ दो, चले जाओ। चिल्लाते चिल्लाते एना रोने लगी। एना के बिस्तर पर एक गुड़िया पड़ी थी, एक क्लाउन की गुड़िया। एना ने उस गुड़िया को उठाया और जोर से सीने से लगा लिया और लगातार रोती रही। लेकिन आज जो हो रहा था ये पहली बार नहीं था। करीब 3 महीने पहले जब एना पार्क में खेल रही थी, उसे वही क्लाउन की गुड़िया मिली थी। उस दिन के बाद से वो धीरे धीरे अजीब बर्ताव करने लगी। लोगों से ठीक से बात नहीं करती, माता पिता पर चिल्लाती और घंटों घंटों अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती। एना ने अपने सारे दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ उसी क्लाउन की गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। मेगन और स्टीव को लगा कि ये सब किशोरावस्था के बदलाव हैं, साधारण व्यवहारिक परिवर्तन। लेकिन अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। एना की माँ मेगन की आंखों में आंसू आ गए। स्टीव ने मेगन के कंधे पर हाथ रखा, उसे दिलासा दिया और उसे एना के कमरे से दूर ले गया। लेकिन एना के कमरे के अंदर कोई और भी था। वो क्लाउन की गुड़िया अब एना के साथ नहीं थी। खुद एक क्लाउन एना के पास बैठा था और उसके आंसू पोंछ रहा था। एना की जिंदगी में जो कुछ हो रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब उस रात होने वाला था जो पूरे बेरिक टाउन को हिला देने वाला था। रॉबिन, एक किशोर लड़का, अपने दोस्तों के साथ घूमने के बाद घर लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और मौसम बिगड़ने लगा था। अचानक बादल गरजने लगे, आसमान में अंधेरा छा गया। तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। रॉबिन को साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में बड़े बड़े गुब्बारे थे। वह कौन था ये समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छिपा हुआ था। बिजली की चमक और बारिश में रॉबिन को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टकराने से बचने के लिए उसने झट से साइकिल का हैंडल मोड़ा, लेकिन सड़क पर फिसलन थी। साइकिल फिसल गई और रॉबिन जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई। जब उसने उठकर उस आदमी को देखने की कोशिश की तो वो वहां नहीं था। तभी अचानक बिजली चमकी और वो आदमी सीधे रॉबिन के सामने खड़ा था। हेलो, सरप्राइज। सरप्राइज? वो कोई और नहीं, एक भयानक दिखने वाला क्लाउन था। रॉबिन डर से कांप उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या बोल पाता। जब रॉबिन समय पर घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने हर जगह पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि रॉबिन लापता है। पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो गई। जांच के दौरान एक पुलिस गाड़ी उसी सड़क से गुजरी जहां रॉबिन ने क्लाउन को देखा था। पुलिस गाड़ी एक जगह रुकी। पास ही रॉबिन की साइकिल पड़ी थी। 2 पुलिस अफसर गाड़ी से उतरे और सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ की ओर देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, यहां बहुत बड़ी समस्या है। क्या हुआ? सर, किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मार दिया है और उसे पेड़ से लटका दिया है। क्या? जल्दी यहां आओ। रॉबिन मर चुका था। अब भी वही गुब्बारे उसकी गर्दन से लटक रहे थे जो क्लाउन के हाथों में थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रॉबिन का पूरा चेहरा क्लाउन के मेकअप से रंगा हुआ था। उधर उसी रात एना के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान थी। वो अपने कमरे में उसी जिंदा से दिखने वाले क्लाउन के साथ नाच रही थी। रॉबिन की मौत ने पूरे बेरिक टाउन को दहला दिया, लेकिन किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस शुरुआत थी। सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकॉन दबाएं नई डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए।